एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नजारा फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस्क था, और ये उस खुराक को लेकर, उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे पर जा पहुंची। उसी दौरान एक अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चली गई। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से नहीं निकल सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादिर मतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो